जंगबंदी के बावजूद ईरान पर अमेरिकी हमले के दौरान ईरान ने अमेरिका को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। अमेरिका के 90 मिलियन डॉलर्स फ़िज़ाओं में ही राख का ढेर बन गए। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं कि वो सरप्राइज़ क्या है। अज़हर भाई, यौम अरफ़ा, जंगबंदी, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन ईरान ने बड़ा भरपूर जवाब दिया है। 90 मिलियन डॉलर्स जो है ना वो फ़िज़ाओं में भस्म कर दिए हैं। कैसे हुआ ये सब? अदील भाई, बहुत अरसे से हम ये सुन रहे थे कि सीज़ फायर के दौरान ईरान तैयारी कर रहा है और अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। अमेरिका इसलिए तैयारी कर रहा था कि वो कब शरारत करे, और ईरान इसलिए तैयारी कर रहा था कि वो ये देख रहा था कि जब भी कोई वादा करते हैं उसको तोड़ते ज़रूर हैं। तो अगर ये हमें हालत अमन में रखने की कोशिश कर रहे हैं सीज़ फायर के अंडर में, तो ये कहीं ना कहीं से अचानक हमला आवर होंगे और रात के अंधेरे में होंगे और हमें सरप्राइज़ देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि सरप्राइज़ आप नहीं देंगे, सरप्राइज़ हम देंगे। बिल्कुल, और उन्होंने दिया भी, और उन्होंने दे दिया, और सुबह सुबह दे दिया और अचानक दे दिया। और उन्होंने क्या किया कि उन्हें अंदाज़ा था कि जब भी कभी हमला होगा आबनाए हुर्मुज़ की तरफ से तो होना बहुत मुश्किल हो गया है। तो उन्हें ये था कि ये किसी तरह की एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे, और एयर स्ट्राइक के जवाब में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक जादुई, एक मरबूत और एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का निज़ाम बिछाया हुआ था, और जो एयर सर्वेलेंस का भी था और एयर डिफेंस का भी था। तो जैसे ही इन्होंने हमला किया है आज सुबह अमेरिका ने, उसमें जिस तरह से भी उन्होंने फ़िज़ाई अटैक किया, उसमें MQ-9 रीपर ड्रोन भी थे, जो इनका बड़ा चर्चा रहा है पिछले ईरान अमेरिका जंग के दौरान। जी आदिल भाई, इसको ना ये अनटचेबल हैं, इनको आज तक किसी ने तबाह नहीं किया था। ये ईरान जंग में इस तरह तबाह हुए हैं कि दर्जन के हिसाब से दर्जनों के हिसाब से, जी, और तकरीबन 30 के करीब उनकी आ रहा था, और एक फिगर भी आई कि $1 बिलियन के MQ-9 रीपर्स ड्रोन गिरा दिए। खैर, अभी हुआ ये है आज सुबह कि जब इन्होंने हमला किया तो उसमें इनके पास MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी थे, वो भी गए थे। तो वो सर्वेलेंस कर रहे थे और उसके बाद प्रिसिजन स्ट्राइक करते थे। तो जब उन्होंने सर्वेलेंस मुकम्मल करने के बाद प्रिसिजन स्ट्राइक की तरफ आए और ये ईरानी हुदूद के करीब आए, तो वहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको बहुत ही महारत से निशाना बनाया, और बताया जा रहा है कि 3 MQ-9 यानी $30 मिलियन का एक MQ-9 रीपर ड्रोन है जी। 90 मिलियन डॉलर तो फिजाओं में आग बिल्कुल भस्म हो राख हो गए, भस्म हो गए। जी, बिल्कुल उड़ गए। और जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं, इसके ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अब दोबारा बनाए नहीं जा रहे। ये एक ही दफ़ा मिले थे अमेरिका की जो फ़ौज है उसको, और इसको इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना था, और इसको ज़ाहिर है क्योंकि कोई हाथ नहीं लगा सकता था, तो इसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कम हो जाएंगे तादाद में। लेकिन ईरान से जंग छेड़ने के बाद ये ऐसे तबाह हुए हैं कि जैसे पत्ते झड़ते हैं दरख्त से ख़ज़ां के मौसम में, इस तरह से आगे इनकी लाशें गिरी हैं, और कहाँ कहाँ ये हैक कर लिए गए, कहाँ कहाँ उतार लिए गए, तबाह कर लिए गए। 2-3 स्टोरीज तो हमने ऐसी भी की कि उनके ड्रोन्स जो हैं वो फिजाओं में उड़ते थे और गायब हो जाते थे। जी, ऐसे ही है। वो 7700 का एक वो सिग्नल देते हैं अपने हेडक्वार्टर्स को, और बताते हैं कि कमांड सेंटर को कि मेरे सिग्नल्स जा रहे हैं, मैं गायब होते जा रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरफ जा रहा हूँ, और आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें। और ये कहते गायब। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि ईरान के पास कोई ऐसा जैमिंग सिस्टम भी मौजूद है कि वो ये अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को भी जो है ना वो जैम कर दे। बिल्कुल ऐसा ही है, और इससे भी ज़्यादा महंगा इनके पास था दिल भाई, MQ-4C ट्राइटॉन। वो था $240 मिलियन का एक ड्रोन। तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है, और वो पूरे ओशंस को देखता है, समंदरों की वसतों में उसकी निगाहें हर तरफ होती हैं, और वो 52,000 फुट की बुलंदी पे जा रहा था, आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर था। नीचे आना शुरू हुआ 9,000 फीट तक आया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ा, और उसके बाद गायब हो गया। और नॉर्थ ईस्ट पे ईरान है। ईरान ने कभी नहीं कहा कि हमने इसको कहीं से बुला लिया, अगवा कर लिया, या अपना हैक कर लिया। लेकिन जो 5th फ्लीट है उनका, जो तैनात है मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फोर्सेस का, उसके 2 हेलीकॉप्टर्स उड़े, और वो इसकी तलाश में गए, और कहा कि ये ज़िंदा या मुर्दा जिस हालत में भी है MQ-4C ट्राइटॉन चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी है ना कि अगर ये किसी और इंजीनियरिंग हो जाती है ना। बिल्कुल ऐसी है। इसीलिए उसको ढूंढने गए थे, ना उसकी लाश मिली, ना वो ज़िंदा हालत में मिला, और कहीं भी नहीं मिला। और अब ये हुआ ये कि आज सुबह सुबह निहार मुँह उन्होंने अपने 3 जो है वो MQ-9 रीपर ड्रोन्स, जो इंतहाई महंगे भी थे, नायाब भी थे, दोबारा मिलने भी नहीं हैं, 30 पहले ही तबाह हो चुके हैं $1 अरब के, और अब उस $1 अरब में आप मज़ीद जब $90 मिलियन ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तादाद भी बढ़ गई और माली नुकसान भी बढ़ गया। और असल में फ़िज़ाई जो गुरूर था वो ईरान की फ़िज़ाओं में जो है वो बिखेर के रख दिया ईरान ने, अमेरिका का फ़िज़ाई गुरूर। और ये जो झटका ऐसा है कि ये फोर्सेस को, अमेरिकी फोर्सेस को लग रहा है, और अब उनको अंदाज़ा ही हो रहा है कि अगर उन्होंने F-15
F-35 इसको भेजा तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इंतज़ार कर रही है ईरान की। F-35 तो उन्होंने टारगेट भी किया था ईरान ने। जी बिल्कुल, वो गिराया और वो अमेरिका का गरूर था लेकिन उसे टारगेट कर दिया। देखिए ना ईरान के पास ऐसा क्या सिस्टम है कि उसने F-35 को पकड़ लिया। MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं वो अमेरिका के हाथ से निकलते जा रहे हैं, आराम से ईरान उन्हें काबू कर रहा है। तो इसीलिए अब ईरान की फ़िज़ाओं में कोई जंगी तैयारा भी नहीं भेज रहा है अमेरिका। नहीं भेज सकता। ये यूएस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि इन्होंने बहुत ही मरबूत किस्म की एक हिकमत अमली बनाई है और वो टेक्नोलॉजी बनाई है और हर किस्म के तैयारे को हिट करने के लिए अलग अलग किस्म का मिसाइल तैयार किया है और वो एक ख़ास मिसाइल फायर करते हैं ख़ास तैयारे के लिए। पहले वो पढ़ते हैं कि कौन सा तैयारा, अगर F-35 आ गया मिसाल के तौर पे तो वो अंधाधुंध मिसाइल नहीं फायर कर देते एयर डिफेंस की सूरत में। उन्हें पता है कि रडार्स के सिग्नल काम नहीं करेंगे, इंफ्रारेड के ज़रिए उसका पता लगा के उसको वहाँ पे निशाना बनाया जाता है और एक ख़ास किस्म का मिसाइल है वही वहाँ से फायर किया जाता है और वो हीट को फॉलो करता हुआ जाता है और वहाँ से जाके उसकी दुम पे टकराता है और उसको तबाह कर देता है। F-15 और F-35 का मामला यही हुआ है और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और ये 115 अरब डॉलर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे लगाए गए थे। वो 115 अरब डॉलर 2040-45 तक के लिए थे कि हमें अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब ख़त्म हो गया है। 2026 में ही ख़त्म हो गया, ऑब्सोलीट हो गई है और अब उसको वो दोबारा से पढ़ना शुरू किया, उन्होंने देखना शुरू किया और उसकी रिसर्च शुरू की कि हम किस तरह इसको अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कोई अपग्रेडेड वर्जन लेकर आएँ ताकि हम अपने तैयारों को महफूज रख सकते हैं। अज़हर भाई, जो F-35 की टेक्नोलॉजी थी या जो टेक्नोलॉजी MQ-9 रीपर ड्रोन की है, आखिर ऐसा कौन सा निज़ाम है ईरान के पास जिससे वो आसानी जो है ना इस टेक्नोलॉजी को पकड़ लेते हैं, और क्या ये निज़ाम ईरान का अपना बनाया हुआ है या किसी दोस्त मुल्क ने दिया है? असल में इसको बहुत स्टडी किया ईरान ने और ईरान ने स्टडी करके ये कहा कि जब भी कभी ईरान पे हमला करना होगा तो आप आएंगे हमेशा फ़िज़ाओं से। अब फ़िज़ा में आप क्या भेजेंगे? सबसे पहले आप अपना गुरूर भेजेंगे ताकि मैं डर जाऊँ फ़ौरन ही। तो ईरान को डराने के लिए उन्होंने F-15E और F-35 जो उनके 2 तैयारे थे, इसके ज़रिए उन्होंने हमला किया। अब इसको ज़ाहिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इसको अंधाधुंध तो आप निशाना नहीं बना सकते एयर डिफेंसेस के ज़रिए। तो उन्होंने ईरान ने ये किया कि इसको पढ़ कर रखा था। उनको पता था कि अगर हम रडार्स के ज़रिए पता लगाएंगे तो वो रडार के तमाम सिग्नल्स को जज़्ब कर लेगा। F-35 अपनी कोटिंग में जो स्पेशल कोटिंग उसके ऊपर हुई है और वो वापस नहीं आएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो उन्होंने इसको पढ़ने के लिए सेटेलाइट का सहारा भी लिया, उसके साथ साथ उन्होंने एक इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया और उसके बाद उसको निशाना बनाया। अब इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये उनको रशिया और चाइना ने मिलकर ये मदद की और इनको समझने में भी मदद की और आखिरकार उनको एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास लाके इंस्टॉल किया गया जिससे अमेरिका को बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज़ मिले। और अमेरिका को सच बात यह है कि अमेरिका को नहीं अंदाज़ा था, वो एक डोनाल्ड ट्रंप एक सिनेमैटिक वॉर को एंजॉय करना चाह रहे थे जो 3-4 दिन में एक बड़ी स्क्रीन पे कॉफ़ी का मग लिए वो बैठे हों और देख रहे हों। लेकिन हुआ कुछ और, उनको सरप्राइजेस जब देने शुरू किए ईरान ने तो अंदाज़ा हुआ कि ईरान आपको पढ़ रहा था पहले से, उसको देख रहा था, स्टडी कर रहा था। भाई सिर्फ ईरान नहीं पढ़ रहा था, ईरान के दोस्त ममालिक एक्चुअली पढ़ रहे थे, रशिया पढ़ रहा था, चाइना पढ़ रहा था और बहुत सारी मदद जो है ना रशिया और चाइना की तरफ से ईरान को मिली है। बहुत गैर मामूली किस्म की मिली है और उस कहते हैं कि जो चाइनीज़ बेदू सिस्टम है उसके ज़रिए, जो सेटेलाइट सिस्टम है उसके ज़रिए जब बड़े बड़े अमरीकी बहरी बेड़ों का नेविगेशन सिस्टम जैम किया गया जो दुनिया में अनटचेबल थे, आप उनके बारे में बात ही नहीं कर सकते थे, जब वो अमरीकी बहरी बेड़े इस तरह से बांध दिए गए उनके के बाद उन पे 17 ज़ावियों से ईरान ने हमला किया और हैरान कर दिया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कहने में मजबूर हुए कि 17 ज़ावियों से जराल्ड एयरपोर्ट पर हमला किया गया और उसको तबाह कर दिया गया और उसको वापस भेज दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था और जाहिर है कि इसके लिए गैर मामूली मदद हासिल है चीन की और रशिया की। और बताते हैं कि रशिया के बहुत से ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जिनके ज़रिए ईरान ने निशाना लगाया, चीन की आंख से देखा और रूस के रशिया के डिफेंस सिस्टम से लगाया। तो रशिया इस वक्त खुलकर खड़ा है। चीन ऐसा कोई बयान नहीं दे रहा जिससे ऐसा लग रहा है कि वो वो ईरान के साथ नहीं है, लेकिन रशिया 4 कदम आगे जाके वो जवाब भी दे रहा है। वो कह रहा है कि हम बुशहर, उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे ईरान का, वहाँ पे अपने साइंटिस्ट दोबारा भेज रहे हैं, वहाँ अपने माहिरीन दोबारा भेज रहे हैं। उसने कहा है कि ईरान यूरेनियम अफजूदा करना चाहिए, उसको क्यों ना करे, वो सबके पास है, वो भी रखेगा। तो वो खड़ा है, हम ठोक के खड़ा है और जब आप उसको
जिब्राल्टर के पानियों में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका दिखाता है तस्वीर के ज़रिए डराने के लिए ईरान को, तो जवाब मिलता है रूस में और वो करता है एटमी ड्रिल्स, और एटमी ड्रिल्स के अंदर वो अपनी 12 के करीब एटमी आबदोज़ें लेकर आता है और बताता है कि हम पानियों से भी एटमी हमला कर सकते हैं, हम ज़मीन से भी कर सकते हैं, फ़िज़ाओं से भी कर सकते हैं। तो अपनी पूरी ताकत दिखाई, 64,000 फ़ौजियों को एटमी जंग लड़ने की पूरी मुकम्मल और फाइनल तैयारी करा दी है रूस ने, और अब तक इस तरह की कोई तैयारी अमेरिका की तरफ से देखने में नहीं आई। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली इक़दाम है और पता चलता है कि आने वाले दिनों में ईरान चाइना और रूस की मदद से इतना बड़ा सरप्राइज़ देगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपना दिल थाम कर बैठ जाएंगे, और इसीलिए वो कोई इतना बड़े पैमाने पर मिस एडवेंचर करने से अभी भी डर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।